Assalamualaikum, you are watching Code with Heather. Welcome to first part of episode 14 of Flutter tutorial series for beginners basic to advanced. ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा एपिसोड 14 का, इसमें हम देखेंगे कि जो ये टर्म है मैप्स, ये फ्लटर में क्या होती है। ये गूगल मैप्स वाले मैप नहीं है, ये एक कलेक्शन में एक चीज़ है मैप्स। इसके बारे में हम देखेंगे कि मैप्स क्या होते हैं। देन इसकी जो सेकंड वीडियो होगी उसके अंदर हम एक फ्लटर एप्लीकेशन का कोड राइट डाउन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि मैप्स की फ्लटर एप्लीकेशन बिल्डिंग में क्या वर्किंग होती है, क्या यहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि ये जो टर्म है हमारे पास मैप्स, ये क्या चीज़ है। जी तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैप्स क्या होते हैं हमारे पास फ्लटर में। कलेक्शन में ये एक टर्म यूज होती है मैप की फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवाता चलूँ कि मेरे चैनल पे ये मैंने मैप से रिलेटेड भी ये डार्ट कोर्स है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की भी है। उसके अंदर ये देखें मैंने मैप्स को यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया अपनी इस वीडियो में। तो अभी हम गो थ्रू करेंगे, एक क्विक गो थ्रू अपने इससे मैप में यहाँ पे फ्लटर एंड पे जो हम देखेंगे। देन सेकंड पार्ट पे इसकी हम देखेंगे कि एप्लीकेशन बिल्डिंग में ये कहाँ पे हमारे पास यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप क्या होता है। मैप जो है आपके पास ये एक कलेक्शन की एक टर्म है जो हमारे पास यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, ये आपके पास कलेक्शन है जो कि हमारे पास की वैल्यू फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है। की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में होती है। एक की होगी आपकी उस पेयर में, एक होगी वैल्यू की आपकी, जिससे आप कोई वैल्यू किसी की के अगेंस्ट वहां पे स्टोर करेंगे कि इस की के अगेंस्ट ये वैल्यू है। जैसा कि हम वेरिएबल्स में अगर हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल और साथ ही उसे कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते थे, यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि आपने कोई ना कोई यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल वो आपकी यहाँ पे की है और उसके अगेंस्ट आप जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो आप, जैसे हम वेरिएबल में कोई वैल्यू डिक्लेयर करते थे तो यहाँ पे या स्टोर करते थे, यहाँ पे की के अगेंस्ट आपकी कोई वैल्यू पड़ी हुई होगी, स्टोर्ड होगी। ठीक है, ये जो आपका की वैल्यू पेयर्स हैं, इसमें आपकी जो हर की होगी वो आपकी यूनिक होगी। ये अलाउ करेगा आपको एसोसिएट करने का वैल्यूज विद डेट स्पेसिफिक जो कीज होंगी। इससे आपका क्या एडवांटेज होगा, ये आपको इजी कर देगा कोई वैल्यू को ढूंढने में, क्योंकि वो आपकी जो वैल्यू होगी, सर्च होगी या यूज होगी, वो कीज पे डिपेंड करेगी। जो आपकी उस वैल्यू के अगेंस्ट आपने कोई की असाइन की हुई होगी, कोई वैल्यू असाइन की हुई होगी, आप उस वैल्यू से की के थ्रू आप वो जो उसके अगेंस्ट वैल्यू होगी उसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक सिंपल टर्म्स में मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं कि आपका यहाँ पे जो मैप है ये आपकी एग्जांपल होगी एज अ जो हमारी डिक्शनरी होती है। आप उसे एग्जांपल लें मैप की, और डिक्शनरी के अंदर आपका हर वर्ड जो होता है वो आपकी की होगी, और उस की के अगेंस्ट जो आपका डिक्शनरी में कोई वर्ड होता है उसका एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन होती है, उसका कोई मीनिंग होता है। तो वो उस की के अगेंस्ट, उस वर्ड के अगेंस्ट आपकी जो डेफिनेशन होगी वो आपकी होती है वैल्यू। उसके साथ जो आपकी फॉर एग्जांपल आप कोई वर्ड सर्च करते हैं अपनी डिक्शनरी में, उसका जो मीनिंग होगा वो आपकी वैल्यू होगी, और जो वर्ड आप सर्च करेंगे वो आपकी होती है की। यहाँ पे एक बेसिक सा कोड मैं राइट डाउन करता हूँ और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या वर्किंग है, कहाँ पे हमारा मैप्स यूज हो रहा है और ये जो की वैल्यू ये जो चीज है ये क्या है। यहाँ पे मैं ये लास्ट कोड मेरा लास्ट वीडियो का पड़ा हुआ था, इसे मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे ये इतना ये जो मेरा कोड है इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे लिंक के फोल्डर्स में मेरी सारी फाइल्स होती हैं। यहाँ पे मैं एक डॉट फाइल क्रिएट करूंगा जिसका मैं नाम रख देता हूँ मैप्स प्रैक्टिस। ठीक है, ये हम यहाँ पे आगे हमारी ये एक डॉट फाइल क्रिएट होगी है। इसमें अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वॉइड मेन जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम का, ये यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। अब यहाँ पे ना मेन में हम ऐसा करते हैं कि हम मेन के अंदर ही यहाँ पे इसी में ही सारा काम कर लेते हैं, मेन के अंदर ही, बजाय इसके अलग एक क्लास बनाऊं। आपको आइडिया हो गया होगा फंक्शन और क्लासेस का क्या यूज होता है। यहाँ पे इसका जो कीवर्ड यूज होता है डाटा टाइप, इसमें डायरेक्टली आप कह सकते हैं वो आपकी मैप ही होता है। मैप यहाँ पे आप यूज करेंगे। इसके साथ आपने हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कुछ यहाँ पे नेम ले लेंगे यूजर्स के या किसी का भी नहीं, यहाँ पे नेम लेंगे और उसके अगेंस्ट हम उनकी जो हम किसी पर्सन का नाम लेंगे उसकी एज स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा की वैल्यू फॉर्म में होता है तो फर्स्ट आपकी की आएगी और देन आपकी वैल्यू आएगी। तो हमने यहाँ पे इसे डिफाइन भी करना होगा कि हमारी की क्या डाटा टाइप होगी और हमारी जो वैल्यू उसके अगेंस्ट स्टोर होगी उसकी क्या डाटा टाइप होगी। तो की हमारा, क्योंकि हम किसी पर्सन का नाम यहाँ पे यूज करेंगे तो की हमारी हो जाएगी स्ट्रिंग में। ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमने जो वैल्यू स्टोर करनी है इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट, पर्सन नाम के अगेंस्ट, वो हमारी जो हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे उसकी एज होगी। एज आपकी होगी इंटीजर में, तो हम यहाँ पे इसका जो की स्ट्रिंग होगी और वैल्यू हमारी इंटीजर होगी। देन यहाँ पे हम इसका कोई नेम रख लेंगे, पर्सन एज। ठीक है, एज क्योंकि हमने स्टोर करवानी है। यहाँ पे आप आएंगे, ये हमारी कर्ली ब्रेसेस यूज होंगी और यहाँ पे अब आपने
की वैल्यू फॉर्म में डाटा इनपुट करना है। डाटा हमने कैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नेम लिख लेता हूँ हैदर, और ये मेरी आ गया, ये हैदर जो है वर्ड स्ट्रिंग, ये हमारी की है। इसके साथ हमने कोई वैल्यू भी इसकी स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ 25। देन सेकंड पे यहाँ पे एक और हम वैल्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अली कर लेते हैं, और यहाँ पे इसकी हम स्टोर कर देते हैं 20। देन ये सॉरी यहाँ पे मैंने सेमीकोलन ये यूज किया, यहाँ पे ये कोमा यूज होगा। जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि सेपरेटेड जो होते हैं उसमें लिस्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेट आप करते हैं कोमा से। यहाँ पे मैप में भी आपने जो मैप में आपका की वैल्यू जो पेयर होंगे उन्हें भी आप सेपरेट आपने करना है कोमा यूज करके। और देन यहाँ पे हम एक और नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम हसन ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें हम एज स्टोर कर देते हैं इसकी 40। यहाँ पे सेमीकोलन यूज करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे ये मैप का वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे सिंपली अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे की से आप एक्सेस कर सकते हैं, उसका जो वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट हमने स्टोर की भी होगी वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज की है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेडर्स एज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं की मदद से जो इसकी वैल्यू हमने आगे से एक्सेस करनी है वो कैसे करेंगे। यहाँ पे सिंपली ये जो हम डॉलर साइन यूज करते हैं, डॉलर साइन के साथ हमारा आएगा ये जो हमारी कर्ली ब्रेसेस होती हैं, इसमें हम सिंपली यूज करेंगे कि हमारा ये जो मैप के नाम से हमने ये मैप हमने यहाँ पे क्रिएट किया था जो हमारा था पर्सन एज के नाम से। यहाँ पे मैं पर्सन एज, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसे मैं इसके अंदर यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज किया। अब यहाँ पे देखे मैंने जब ये यूज की, एक छोटी सी चीज मैं बताता चलो। यहाँ पे मैंने ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे जब यूज किया तो वो यहाँ पे जो कंपाइलर है वो खुद देख रहा है इसका डार्ट मैकेनिज्म, वो यहाँ पे आके बाकी को वो एज अ टेक्स्ट फॉर्म नहीं ले रहा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने जब ऐसी वैल्यू कोई प्रिंट करवानी हो, यूज करनी हो जिसमें आपका ऐसे जो इन्वर्टेड कोमा होता है वो यूज आता है, तो उसके साथ आपने ये जो स्लैश होती है ये आपने यूज करनी है। तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये हमारा इस स्ट्रिंग का ये सेमीकोलन पार्ट है और यहाँ पे ये हमारा एंड हो रहा है जो इसका ये वाला सेमीकोलन था। यहाँ पे मैं यूज करूंगा ये करली ब्रेसेस, इसके अंदर मैं यूज करूंगा पर्सन एज। पर्सन एज हम क्योंकि यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा था कि की के जो की होगी उसकी हम हेल्प से जो उसकी वैल्यू आगे स्टोर्ड होगी हम वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है और इसके अंदर आपने सिंपली क्या पास करना है, ये जो आपने की यहाँ पे यूज की थी पर्सन एज के अंदर आपने जो यहाँ पे ये कीज यूज की है आपने सिंपली ये यहाँ पे इसे पास करनी है। यहाँ पे हम हैदर लिख लेते हैं, ठीक है। इधर मैं सेमीकोलन यूज करूंगा। ये मैंने एक प्रिंट की स्टेटमेंट यूज की है, यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलीज एज और यहाँ पे हसन एज। और देन यहाँ पे हमने इसकी क्योंकि यहाँ पे पास करनी है इसकी की, तो यहाँ पे हमारी की थी अली और यहाँ पे हमारी की थी हसन। ये हमने किया। मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ तो टर्मिनल के ऊपर ये देखें इसने आपको ये हमारा एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होगा। और ये जो हमने यहाँ पे डॉलर साइन विद ये जो हमारी करली ब्रेसेस हैं और पर्सन एज जो हमने यूज किया है उसके अगेंस्ट हमने ये यहाँ पे इसके वैल्यू यहाँ पे पास की थी जो कि हमारी थी की, हमारी ये वाली की हमने यूज की थी। हमने स्टार्ट में क्या देखा था कि आप कहीं पे भी आपको जब आप की वैल्यू फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं तो आप की मदद से उसके अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर होती है आप वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने विद द हेल्प ऑफ दीज कीज हमने इनकी वैल्यू एक्सेस किया और जब यहाँ पे प्रिंट होगा तो इसने हमें सिंपली इनकी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करके शो करवा दी है। तो ये होती है आपकी जो यहाँ पे मैप्स में वर्किंग होती है। ये क्विक गो थ्रू था और देन अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ जिसमें हम इसका एप्लीकेशन एंड पे देखेंगे कि इसका क्या यूज होता है। तो आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा मैप्स क्या होती है, इनकी क्या वर्किंग है। अगेन हियर इज अ रिमाइंडर कि अगर आप यूज देखना चाहती हैं मैप का डिटेल्ड यहाँ पे लेक्चर देखना चाहती हैं तो ये मेरी ये वीडियो अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि हमारी ये फ्लिटर की प्लेलिस्ट काफी लंबी होगी, इसमें काफी एपिसोड्स होंगे ताकि आपको एक जो क्रिस्टल क्लियर हो जाए डेवलपमेंट फेज से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीजें हैं वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए ताकि हम आगे जब कॉम्प्लेक्स कोडिंग वाली साइड पे जाएं, एडवांस कोडिंग वाली साइड पे जाएं तो आपके लिए मसला ना हो। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।